नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूं फिजिक्स की क्लासेस यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस। ये एकदम शुरू से रहेंगी और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आप पीएससी प्री, यूपीएससी प्री की भी तैयारी इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो, मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है, इस विषय में आप अपने कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लासेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये जो भौतिक वर्ड है यानी कि फिजिक्स वर्ड है वो आता कहां से है? तो फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक भाषा, ठीक है, एक ग्रीक भाषा से का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, वो कौन सा है? फ्यूसियस। ठीक है, ये जो फिजिक्स वर्ड है ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसियस से निकल के आता है, जिसका अर्थ है नेचर यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फ्यूसियस से अपन जो वर्ड निकल के आता है फिजिक्स, जिसका अर्थ है प्रकृति यानी नेचर। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। ये चीज आप याद रखना कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिकी शब्द का प्रयोग यानी फिजिक्स वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने। जो फिजिक्स वर्ड है वो कहां से आया? तो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फ्यूसियस। ठीक है, फ्यूसियस जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। यहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर भौतिक विज्ञान में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? जैसे कि आपको पता है विज्ञान की कई शाखाएं हैं, है ना, जो मोस्टली अपन पढ़ते हैं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक, रसायन, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो हर जो शाखा होती है उसकी अपनी एक विशेषता होती है। तो जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, पदार्थों के भौतिक गुण एवं ऊर्जा का, यानी फिजिक्स के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के भौतिक गुण एवं ऊर्जा का, ठीक है, पदार्थों के भौतिक गुण एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है किसमें? फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप नोट डाउन करते चलिएगा, इसकी नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक है ना, तो फिजिक्स के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों के भौतिक गुण और ऊर्जा का। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिएगा, इस जो अपन को सबसे पहले जानने वाली चीज है वो क्या है? राशियां। ठीक है, राशियां यानी कि क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है? यानी कि राशियां क्या होती हैं? जिन्हें भी हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, वो क्या कहलाती है? राशियां। ठीक है, जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, ये आप अपने नोट्स पे लिखते चलिएगा। राशियां क्या होती है? जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? राशियां। लेकिन अपन पढ़ेंगे क्या? भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, क्वांटिटी का मतलब तो आप समझ गए, जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मापन संभव हो। ठीक है, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसका मापन संभव हो। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, जिनका मापन संभव हो वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। अब अपन चर्चा करते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए,
जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशियां, ठीक है, और एक होती है क्या, सदिश राशियां, ठीक है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, और इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप समझिएगा। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इनमें क्या होगा, इनमें केवल और केवल परिमाण होता है, ठीक, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये डी है ना, ठीक। ऐसी राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, ठीक है, जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वो कहलाती हैं क्या, अदिश राशियां। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो कहलाती हैं क्या, सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। लेकिन सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देखो अदिश राशियों का उदाहरण आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पे सारे उदाहरण आ जाएंगे ना। जैसे आप कह सकते हो क्या, दूरी, ठीक है, दूरी। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, दूरी, द्रव्यमान, चाल, है ना। इसके अलावा देखिए जितने भी उदाहरण हैं मैं आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। सदिश राशियों के जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, त्वरण, संवेग, बल, ठीक है, और उदाहरण आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब समझिएगा, जो अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज याद रखिएगा। अदिश राशियों का सम, डिफरेंस, मल्टीपल, है ना, डिविडेंड, ये किससे ज्ञात किया जाता है, तो आप याद रखिएगा इनका जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग है वह बीजगणितीय, बीजगणितीय नियमों से किया जाता है, ठीक है, बीजगणितीय नियमों से किया जाता है। जबकि जो सदिश राशियां होती हैं इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है, नियमों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं मात्रक के बारे में। दोस्तों अब चर्चा करते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, मात्रक यानी कि यूनिट्स, ठीक, मात्रक क्या होते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक प्रयोग होते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट्स कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक यूज होते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, मात्रक। जितनी भी चीजें मैं बताते जा रहा हूं आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब ये जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा होता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डेराइव्ड यूनिट,
ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। ये क्या क्या है, तो देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो खुद पर निर्भर करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते, यानी कि जो मात्रक स्वतंत्र होते हैं, जो किसी और पर डिपेंड ना हो, वो कहलाते हैं क्या, मूल मात्रक। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर होते हैं। ठीक, जैसे मूल मात्रक में आप समझ सकते हो, जैसे हो गया क्या, केजी। केजी में कोई दूसरा मात्रक नहीं है, मीटर, सेकेंड, है ना, कैंडेला, है ना, इसी प्रकार के जितने भी मूल मात्रक हैं, वो मूल मात्रक के जो उदाहरण है वो इसमें आ जाएंगे। मतलब ऐसे मात्रक जो दूसरे पर निर्भर ना करते हो। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, मतलब दो मात्रक या दो से अधिक मात्रक मिलकर व्युत्पन्न मात्रकों पर निर्माण करते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, मतलब व्युत्पन्न, ये पूरा का पूरा एक मात्रक है, लेकिन इसको बनाने के लिए दो मात्रकों की जरूरत पड़ी। ठीक, इसी प्रकार त्वरण का जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कहलाता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। इतना आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो ऐसी यूनिट्स होती है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स दूसरे मात्रक यानी दूसरे यूनिट्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं जो मात्रक है उनमें कौन कौन सी पद्धति लागू है। ठीक है, मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति है, तो आप याद रखिएगा जो मात्रक हैं उनके लिए चार पद्धति वर्तमान में मान्य है। ठीक है, पहला है क्या, सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI पद्धति, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल SI पद्धति। इसके अलावा दूसरी है क्या, FPS पद्धति, तीसरी है क्या, MKS पद्धति, और चौथी है क्या, CGS पद्धति। ठीक है, ये 4 पद्धतियां हैं। आप लोग नोट्स में क्या करेंगे, थोड़ा गैप बना बना के लिखेंगे, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति ये क्या है, सर्वमान्य पद्धति है। ठीक है, सर्वमान्य पद्धति है। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, सर्वमान्य पद्धति है। इसके तहत 7 मूल मात्रक निश्चित किए गए हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक निश्चित किए गए हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ये एक सर्वमान्य पद्धति है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए एफपीएस में क्या होता है, एफ बराबर होता है क्या, फुट, पी बराबर होता है क्या, पाउंड, और एस बराबर होता है क्या, सेकेंड। ठीक है, देखिए फुट क्या होता है, दूरी के लिए यूज होता है, लंबाई के लिए। फुट क्या होता है, लंबाई के लिए यूज होता है। पाउंड क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि भार के लिए यूज होता है। और सेकंड किसके लिए यूज होता है, समय के लिए यूज होता है। जो एफपीएस पद्धति होती है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्या, एफपीएस पद्धति को। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, एफपीएस पद्धति एक ब्रिटिश पद्धति है जिसके तहत लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का यूज होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति एक व्यवहारिक पद्धति है। ठीक है, व्यवहारिक पद्धति है जिसमें देखिए एम फॉर क्या होता है, मीटर। ठीक है, एम फॉर क्या होता है, मीटर। ठीक है, एम बराबर क्या होता है, मीटर। यह है किसके लिए, लंबाई के लिए। के फॉर क्या होता है, केजी। ये किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए। और एस फॉर क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ये किसके लिए है, समय के लिए। इसके अलावा जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति को आप समझिएगा, सीजीएस पद्धति को हम कहते हैं क्या,
मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति, इसको कहते हैं मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। ठीक है, देखिए इसमें सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ये लंबाई के लिए है। जी फॉर क्या होता है, ग्राम, ये किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए है। और एस फॉर क्या है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, तो ये किसके लिए है, समय के लिए। ठीक है ना, तो ये चारों पद्धति आपको लिख लेना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख लेना है। एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, सर्वमान्य पद्धति है। एफपीएस पद्धति जो कि एक ब्रिटिश पद्धति है, जिसमें हम फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, सेकंड समय के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एमकेएस पद्धति क्या है, ये भी सर्वमान्य पद्धति है, व्यवहारिक पद्धति है। एम फॉर क्या होता है, मीटर, जो कि लंबाई के लिए। के फॉर है क्या, केजी, द्रव्यमान के लिए। एस फॉर सेकंड, समय के लिए। सीजीएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं, जिसमें सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो अब चर्चा करते हैं एसआई के मूल मात्रक पर। ठीक है, एसआई के मूल मात्रक पर। एसआई के मूल मात्रक, तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, एसआई के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। ये ऐसे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा राशियां, किनका मात्रक है। ठीक है, राशियां यानी कि क्वांटिटीज। ठीक, तो आपके पास देख 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है, लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान और समय। ये 3 चीज तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि आपने एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये सब में देखा, इन्हीं का ही तो यूज किया गया है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा क्या, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। इसके बाद याद रखिएगा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा 7वां है क्या, ताप। ठीक है, ताप। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा, दिखेगा। तो देखिए राशियां जो है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये राशियां हैं। इन्हीं के 7 मात्रक हमने क्या किया है, निश्चित किए हैं। मात्रक यानी कि यूनिट्स। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे वो इंग्लिश में भी लिखते चलिएगा। राशियां की जगह लिख लीजिएगा क्या, क्वांटिटीज। मात्रक की जगह लिख लीजिएगा यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। और यहां पर लिख लीजिएगा क्या, सिंबल्स। ठीक है, सिंबल, SYMBOL, सिंबल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लंबाई को हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ठीक है, लेंथ कहते हैं। लंबाई के लिए जो एसआई मात्रक निश्चित किया गया है वो है क्या, मीटर। ठीक है, मीटर के लिए एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एम कैसा होगा, स्मॉल एम होगा। ठीक है, ये कैसा एम होगा, स्मॉल एम होगा। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम। इसके लिए केजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समय जिसको हम कहते हैं टाइम के लिए हमने क्या यूज किया गया है, सेकंड का और एस से भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, ताप जिसको कहते हैं क्या, टेम्परेचर। इसका जो मात्रक है यानी एसआई मात्रक है वो है क्या, केल्विन को हम किससे दर्शाते हैं, के से। ठीक है,
कैपिटल के से, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इसको नापते हैं किसमें, एम्पियर में, इसको नापते हैं किसमें, एम्पियर में। इसके लिए जो सिंबल है वो क्या है, ए है, इसके लिए सिंबल क्या है, ए है। ज्योति तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता को कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक है वो है क्या, कैंडला, 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 कैंडला के लिए क्या यूज होता है, सीडी, ठीक है, कैंडला का जो सिंबल है वो क्या है, सीडी। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मास, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मास, इसके लिए यूज होता है क्या, मोल, मोल, MOL, ठीक है। तो ये है क्या, 7 मात्रक। SI के 7 मात्रक हैं, कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। ये किन राशियों के लिए है, तो देखिए लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए है क्या, मीटर, द्रव्यमान के लिए है किलोग्राम, समय के लिए है सेकेंड, ताप यानी टेम्परेचर के लिए है केल्विन, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी करंट के लिए है क्या, एम्पियर, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए है क्या, कैंडला, पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मास, इसके लिए है क्या, मोल। तो देखिए ये थे 7 मूल मात्रक, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, राशियां, मात्रक और सिंबल, ठीक है, क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड सिंबल। अब 7 मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है, 7 मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 2 पूरक मात्रक होते हैं, वो किनके किनके होते हैं, तो देखिए पहला है क्या, तली कोण का, और दूसरा होता है क्या, घन कोण का, ठीक है। तली कोण, तली कोण के लिए क्या है, रेडियन, रेडियन, और इसके लिए है क्या, स्टेरेडियन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो तली कोण होता है, तली कोण के लिए क्या होता है, रेडियन का प्रयोग, इसका जो सिंबल है वो है क्या, RAD, ठीक है, इसके लिए क्या सिंबल यूज होता है, RAD का। स्टेरेडियन के लिए होता है क्या, SR, ठीक है, स्टेरेडियन के लिए क्या होता है, SR। तो ये 2 अन्य पूरक मात्रक हैं, आप याद रखना क्या है, अन्य 2 पूरक मात्रक। तली कोण का है क्या, रेडियन, घन कोण इसका क्या है, स्टेरेडियन, ठीक। अब समझिएगा, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है किसके विषय में, द्रव्यमान के विषय में। द्रव्यमान यानी कि क्या होता है, मास। अब याद रखिएगा, मई 2019 में कुछ चेंजेस किए गए हैं इसकी परिभाषाओं में, इसके मापन की विधियों में, ठीक है। पहले के जो मापन हैं उसमें आपको पता था कि एक इरिडियम और प्लेटिनियम की छड़ होती थी, ठीक है, इरिडियम और प्लेटिनम, इरिडियम और प्लेटिनम की छड़ होती थी जिसमें 10% इरिडियम होता था और 90% प्लेटिनम होता था। इनको जोड़ के एक क्या बनाया गया था, एक धातु का टुकड़ा या रॉड, ठीक है, बिस्किट टाइप की बनाई गई थी। जो उसका वजन था उसको हम क्या, द्रव्यमान माने थे, ठीक है। जितना उसमें हमने इन चीजों को शामिल किया था वो क्या कहलाता, द्रव्यमान। लेकिन इसकी जो थ्योरी थी अब उसमें काफी कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इतनी मात्रा में मिलकर 1 kg द्रव्यमान की वस्तु बनती थी, ठीक है, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु बनती थी। पर ये जितनी भी थ्योरी से इसको बनाया गया था वो निर्भर करता था क्या, गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हुए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके ये थ्योरी बनाई गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल
स्थानों के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, स्थानों के हिसाब से चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती थी कि वातावरण में बदलाव के बाद कुछ चीजों का ह्रास भी होता है। ठीक है, जैसे आप पानी रखे हैं, पानी रखने पर क्या हो जाता है, वो वाष्पीकृत भी हो जाता है, यानी उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम भी हो सकती है। इसके लिए अब एक नई विधि अपनाई गई है जिसके तहत विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के सिद्धांत। ठीक है, ये पहली चीज याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बल का सिद्धांत अपनाया गया है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या है? विद्युत चुंबकीय बल पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वातावरण पर। दूसरा, इसके लिए एक विशेष प्रकार का तराजू बनाया गया जिसको कहते हैं किबले तराजू। ठीक है, किबले तराजू। तो काफी कुछ चेंजेस आई हैं मई 2019 के बाद, और मई 2019 के बाद भारत ने भी इसको अपना लिया है। पहले इरिडियम और प्लेटिनम की धातु मिलकर बनाया करते थे क्या, 1 केजी द्रव्यमान, लेकिन अब इसमें चेंजेस लाया गया है। पहले की थ्योरी गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करती थी, लेकिन जो नई थ्योरी है वो किस पे है? विद्युत चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि आसपास के वातावरण पर। दूसरी चीज, इसके लिए मापन के लिए क्या तैयार किया गया था? किबले तराजू। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं उन राशियों के बारे में जो प्राचीन मात्रक को चेंज करके आधुनिक मात्रक बनाए गए हैं। ठीक है, यानी एसआई पद्धति के प्राचीन मात्रकों के आधुनिक नाम एवं सिंबल्स के बारे में। तो सबसे पहला था क्या? आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति जिसे हम कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। इसका जो प्राचीन मात्रक था वो क्या था? कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, कंपन पर सेकंड, ये था प्राचीन मात्रक। ठीक है, प्राचीन मात्रक यानी ओल्ड यूनिट। ठीक है, और जो इसका नया या आधुनिक मात्रक है वो है क्या? हर्ट्ज। ठीक है, HZ। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? हर्ट्ज। इसके अलावा जो दूसरा है वो है क्या? ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो प्राचीन मात्रक है वो है क्या? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो अब आया है वो है क्या? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो नया मात्रक है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। और जो तीसरी चीज है वो है क्या? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो प्राचीन मात्रक है वो है कैंडला शक्ति। कैंडला शक्ति। लेकिन जो इसका आधुनिक मात्रक है वो है क्या? कैंडला। ठीक है, कैंडला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम ये सातों मात्रकों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो की जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है अपने फेयर पे नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए यूजर्स हैं, और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।